अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह द अमेजिंग लेडीज जेंटलमैन। यकीनन आप इंतज़ार कर रहे होंगे और आप एक झलक देखने के लिए तरस रहे होंगे। तो हुमायूं अब्बासी आपके साथ मौजूद हैं और ऑफ कोर्स द नॉर्मल हलीमा जुल्फ़िकार इज राइट नॉर्मल। कैसी तुमने ब्रूसली वाली टेक्निक करना शुरू की हुई है ना? मैंने कभी नहीं ब्रूसली को देखा। वो क्या होता है? ब्रूसली क्या होता है? फाइटर ब्रूसली होता है? हाँ। वो क्या करता था? He was an intellectual। वो फाइटर के अलावा भी बहुत कुछ था, ये नहीं तुम्हें पता? नहीं। He was an intellectual और वो ये बात कहते थे कि जो भी चीज़ आप अपने बारे में दूसरों के मुंह से सुनना चाहते हैं, वो जितनी दफ़ा आप रिपीट करेंगे दूसरों के माइंड पे वो एक प्रिंट छोड़ देगा और फिर वो आपके बारे में वही सोचते रहेंगे। तो उन्होंने साजिश किया। कैसी हो? अच्छा, तो बड़े मजे की बात बताओ हलीमा, जो तुमने आप तो ऐसे सीधे खड़े हो आपने, क्योंकि मैं सीधी बिल्कुल खड़ी होती हूँ, आपने तो अपने लिबास पहना हुआ। आप बिलीव करें मेरे कुछ याद नहीं था मैंने कि आपने क्या पहना हुआ। ये मैंने पहना ही आज ये था और मेरा आपका कलर फिर भी मैच कर गया। आप बहुत दिल मुझे लगता है दिल से राह होती है और मुझे लगता है कि आपकी तरफ से ज्यादा है। मैं हालांकि बिल्कुल केयर नहीं करता, मैं आपको पता है एक नटखट सा लड़का हूँ और किसी का केयर नहीं करता, लेकिन पता नहीं लोग किसी का केयर नहीं होता, किसी की केयर होता है। किसी का केयर नहीं करता, किसी की केयर, किसी की केयर नहीं, किसी का केयर, किसी का नहीं होता, की होता है। अच्छा, मेरा का है पता नहीं है तो ना? अच्छा, और मैं यकीन माने हर इंसान मेरी तरफ खिंचा चला चाहता है, मतलब अट्रैक्ट हुआ चला जाता है। ये कोई मकनातीसी ताकत अल्लाह ने मेरे अंदर दी है, इसका मैं शायद आगाह नहीं कर सकता आपको कि मुझे खुद नहीं पता चलता है क्या। चलिए जी टॉपिक की तरफ आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस चीज के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, विच इज हक महर। आपको पता है हक महर क्या होता है? जी मुझे यकीनन पता है हलीमा। क्या आपने चैट जीपीटी से जो पूछा है वो बताएं, मुझे वैसे क्या डेफिनेशन है हलीमा? मैंने भी एक अदद शादी की है और टुटपुंजियों से नहीं की है, वहाँ भी हक महर था। हक महर वो होता है जो निकाह के टाइम आप बांधते हैं और आप वो औरत का हक होता है जो आपको उसको देना होता है। हक महर आपने कर दिया अदा? जी मैंने अदा कर दिया। कितना था हक महर आपकी शादी पे? पर्सनल आई एम नॉट गोइंग टू क्यों? डिस्कस दैट। बस क्यों पर्सनल है? बस पर्सनल नहीं, इसमें ऐसी क्या चीज है? मैं इतना घुन्ना कभी नहीं चीजें बताता अपनी। इसमें ऐसी क्या बात है ना बताने वाली? क्योंकि देखिए एक तो ये कि दूसरी फैमिली का अंदाजा होता है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। इससे दूसरी फैमिली का अंदाजा होता है। कहते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि हक महर उतना रखो जितना अदा किया जा सके। ठीक है, आप उसको बड़ा ऐसा रखते कि दूसरा बंदा दे सके, जो सामने वाली इस्तिताअत के मुताबिक लड़के की इनकम के हिसाब से जो है वो हक महर होना चाहिए। ये ना हो कि आप कहें कि वो बेचारा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, आप उसके बाप को देखकर आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए हक महर रख दें या एक प्लॉट रख दें। जैसे अभी रिसेंटली देखा हमने एक ड्रामा भी, उसमें 1.25 करोड़ उसका हक महर रख दिया। वो कह रही है या तो तलाक दो या तो फिर वो दो। आप लोगों ने देखा होगा ड्रामा, बड़ा मशहूर पसंद है, तो उसमें बच्चा बड़ी उम्र की औरत से शादी कर लेता है, तो वो कहते हैं तुम 1.25 करोड़ दो तो मैं कर लूंगा। तो एग्जैक्टली आप जब इतना ज्यादा चीजें महर रख लेते हैं दूसरा बंदा अदा नहीं करता। लेकिन एक्सप्लॉइट करने के लिए ये तो बेसिकली किया जाता है ना। कभी-कभी आपको उसी वक्त अदा करना होता है। प्रेफरेंस यही है, प्रायोरिटी यही कि आप उसी वक्त अदा करें, लेकिन आप उनकी खुशनुदी से जो आपकी बेगम है आप उनसे पूछ के या उनसे ये रजामंदी लेकर आप लेटर ऑन भी अदा कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। लेकिन अच्छा, इसकी 3 स्टेजेस जो हैं वो कहा जाता है। एक तो ये है जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज़ है वो ये है कि आप उसी वक्त मौके के ऊपर आप अदा कर दें। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप लेटर ऑन अदा कर दें। या थर्ड, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि अगर औरत चाहे तो वो माफ़ भी कर सकती है। तो बहुत सारे लोग अपनी बीवियों से बाद में कह देते हैं कि भाई मैं तुम्हारा सब कुछ जो है वो कर रहा हूँ, तो हक महर की क्या जरूरत है, खवातीन माफ़ भी कर देती है। मैं क्यों बताऊँ? मैंने तो पूछा, देखिए आप तो भाई नकल कर, आप क्यों हुमायूं बनना चाहते हो? मैं बन रही हूँ हुमायूं। आप बड़े होके हुमायूं बनना चाह रहे हो? बड़े होके मैं हुमायूं जैसी शातिर सी बन जाऊंगी। हाँ, मेरा अदा हो गया था उस वक्त, लेकिन उसके अंदर मैं ये कहूंगी, कुछ लोग करते गोल्ड, वो कहते हैं कि जो गोल्ड दिया था वो हक महर है। वो पैसों की सूरत में हक महर मेरा था, और जो गोल्ड था वो तो उनकी तरफ से तोहफतन जाहिर है मेरे लिए था, लेकिन उसके अलावा हक महर था जो उन्होंने अदा कर दिया था। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लड़की वालों से पूछना चाहिए। मेरे वालिदैन से अगर कभी किसी ने पूछा भी तो उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगता है कि इन
छोटी छोटी चीज़ों से लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं और आप उस घर में जाने से पहले ही एक दिल के अंदर जो है ना वो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स जो है, सॉरी टू से, आपके पेरेंट्स इतने सादे और बीबे हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं हलीमा जैसी बेटी उनकी ना होती और कोई अच्छी मतलब इसीलिए हम पांचों जैसे नहीं है, क्योंकि वो सादे और बीबे होने की वजह से उन्होंने जितने जिंदगी में धोखे खाए हैं ना, वो हमने अगर हलीमा जैसी शातिर लोग उसके खानदान में ना, मतलब उसकी फैमिली में ना होते, मतलब हलीमा ना होती, कोई प्यारी खूबसूरत सी होती लड़की, तो मैं उससे हाँ मैं एक ये मैं बात बताऊंगा, नहीं बता सकता, लेकिन मेरा एक इंट्यूशन है, मेरी यहाँ प्रेडिक्शन है कि ज़ैनब की हकमैर की कोई स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप दोनों बताएं। बैठ जाए, आप तशरीफ रखिए। मैंने कहा मैं सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपको लगा पता है। नहीं, ये मेरी इंट्यूशन थी कि तुम्हारी कोई हकमैर की स्टोरी है। हाँ है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहती। यार चेक किए तुम्हें? मुझे पता है ये स्टोरी, पता है तुम्हें? उनको पता है। अच्छा तो क्या था, अब दे दिया था उसी टाइम पे लड़ाई हो गई? नहीं लड़ाई कुछ भी नहीं हुई और अदा कर दिया था या नहीं किया? नहीं उस वक्त वो एक तो मौजल और गैर मौजल होता है ना, तो मेरा अभी तक अदा नहीं किया गया और ना मैंने माफ की। तो एक काम करो, मांग लो, कल चलते हैं कहीं खाने पे। नहीं आज रात को मांग डालो। मांग डालो वो पूरा करते करते शायद काफी ज्यादा है। हाँ जी काफी ज्यादा। हाँ जी। और वो ज्यादा होता जाएगा मुझे नहीं पता। के साथ हो रहा है? गोल्ड पे है ना? ओ वो गोल्ड है नहीं अब। क्या मतलब? इतना तोला सोना होगा जो कि मौजूद है, वो देना पड़ेगा, तो वो तो हाँ बहुत ज्यादा। तो अब हम सबको पता है कि मेरे ख्याल से जब ज़ैनब की शादी हुई थी, बिकॉज मेरी बहन की शादी भी उसी टाइम पे 5-6 हज़ार रुपया तोला होगा। नहीं 50,000 रुपए तोला था। 60,000 देखा 50-60 हज़ार रुपए तोला था और अब 5 लाख रुपए तोला है। तो आप देख ही सकते हैं कि वो किस स्पीड से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है वो। राइट टाइम पे मांगना। मुझे वो वर्ड्स याद आ गए साथ के कि अच्छा इतने टाइम के लिए वेट कर रही हो कि इतनी अमाउंट हो जाए तो फिर मैं डिमांड करूंगी कि आप दे दो। अगर इफ हस्बैंड इज अनएबल टू गिव, पता नहीं तो मौलाना से पूछना चाहिए, पता नहीं तो मुझे लगता है मेरा अपना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसमें कोई वो फैसला नहीं सादर करी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो रखना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं जी शरई, तो फिर शरा ने तो बहुत सारे और भी काम किए हैं, फिर जो सच धज हम ताम झाम अपनी शादियों पे दिखाते हैं वो भी शरा में तो नहीं है, नहीं किया गया। तो आप उधर से भी पे वैसी शादी रखें। अगर आप शरई रख रहे हैं तो फिर तमाम तर काम जो निकाह में है वो शरा के। अच्छा यूजुअली क्या होता है, मैंने देखा यूजुअली क्या होता है, जिनकी ज्यादा बहनें होती है वो कहती है जी जो बड़ी का रखा गया था बस वही देख लें, वही रख लें। जैसे मेरा बट बड़ी की शादी तो 10 साल पहले हुई थी ना, 10 साल पहले जो आई एम सेइंग द वन जिसकी लेटेस्ट शादी हुई हुई होती है, उसी बहनों में से तो यूजुअली कहते हैं कि उसका देख लो कितना था उतना ही रख लो। अच्छा कुछ इस तरह से भी होते हैं कि वो लड़के वाले ज्यादातर ये कहते हैं कि नहीं हमारे तो बाकी बच्चों के ये हक में रखवाया गया था, तो हमारा तो ये चलता आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो लड़की की सिक्योरिटी के लिए हम हक में रखवाया जाता है, तो वो उनको देखें लड़की वालों को कि किस लिहाज से वो रख रहे हैं। लेकिन जरा व्हाट डू यू थिंक, अगर सिक्योरिटी के लिए रखवाया जाता है, उसको फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए या एम्पावर करने के लिए रखवाया जाता है, तो कितना आपको लगता है कि होना चाहिए? ऐसा ना होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर फिर तो लड़के के साथ नाइंसाफी ज्यादती है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए वो कहते हैं ना शादी जो है वो जुए की तरह है, कुछ पता नहीं है ना कि आगे क्या है। अगर तो अच्छा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी चीज है कि दोनों मियां बीवी उसी हक महर को आपस में चला लेंगे, कर लेंगे। ग्रैंड मदर या मदर का याद है मुझे? याद नहीं, और ना मैंने कभी इस चीज को डिस्कस किया। ग्रैंड मदर का था 91 रुपए, 91 रुपीज वाज। और उनकी शादी कुछ पता है कौन से सन में हुई थी? क्या आप क्या बना रहे हो? ओके हम शामी कबाब बना रहे हैं आज खुद से। हाँ जी खुद से ही बनाते हैं। अच्छा नहीं कुट के। हाँ कुट के ही बनाया जाता है उसको। आप बीच में प्रोसीजर हम कर सकते हैं? हाँ जरूर, आप जरूर आइएगा। जरूर, ठीक है जी। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग हक महर के हवाले से तो बात कर रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है सोचने का। हमारा जो अंदाज़ था वो हमने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग जो है जिनको मैंने कहा कि जो कहते हैं कि शरई चीज़ें जो हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है, या तो फिर आप पूरी शादी वैसी करें जैसी शरा ने बताई है या जैसी एग्जाम्पल्स उन्होंने सेट की हैं, या फिर अगर आपने वहाँ पर अपने चाह पूरे कर रहे हैं तो फिर आप हक महर के मसले में भी करें। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी इतने पैसे जो है वो शरा हमें बताती है। तो आप उस ज़माने के लिहाज से देखें कि इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब वो चीज़ें अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ जाए तो मुझे, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई 10 करोड़ रुपए अगर उस पैसे को जो उस वक्त सोने की वैल्यू थी, अगर हम यहाँ पे अभी उसको इम्प्लीमेंट करें तो 10 करोड़ रुपए वो बनता है तकरीबन जो शरई हक महर है। तो फिर उसके तुम्हारे भाई की शादी हो रही है तो तुम वो अगर उसकी घर वाले बहुत बड़ा हक महर बताते हैं उसकी, वो गॉड तो पहले ही शक्ल बना लिया, आई एम सॉरी टेक अवे, बहुत बड़ा हक महर बताते हैं, मांग लिया। हलीमा क्या कहेगी? मैं कुछ, मेरा क्या कहना बनता है? अब बन गया, कह रहे हैं फैसला करेगी हलीमा जुल्फिकार, फैसला करेगी इस घर का। मैं कहूंगी आप इस लड़के से पूछ ले, अगर ये अदा करने के लिए तैयार है तो कर ले। नो, वो कह रहे हैं कि हलीमा जुल्फिकार फैसला करेंगी इस मर्द का। क्या? मैं बिल्कुल भी फैसला भाई मैं कर ही नहीं सकती। वो कल को मुझे कहे तू अदा कर दे, मैं क्या करूंगी? अब तो तुम्हें एक छोटा सा वक्त दें। हलीमा जुल्फिकार ने खतीजा का हक महर के लिए कहना है, कितना रखेगी खतीजा का हक महर? जो उस वक्त के हिसाब से इन्फ्लेशन जब कितना, अगर अभी शादी होने लगी खदीजा, कल शादी है खदीजा, मुझे नहीं लगता वैसे इन चीज़ों से। बहुत सारे लोग कहते हैं सिक्योरिटी, माशाल्लाह उसकी बाप के पास इतना कुछ है कि सिक्योरिटी की उसको उस तरह से जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला अच्छे लोगों से उसका वास्ता लेकिन जहन में क्या आ रहा है? क्या हक महर? कोई नहीं आ रहा मेरे जहन में। हम जी अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिन मेहमान को हमने दावत दी है, हरफन मौला है, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं और हमारा उनके साथ एक फैमिली वाला जो है वो बॉन्ड और रिलेशनशिप बन चुका है। अगर आप उनको पेंटिंग के हवाले से जाने तो बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग करती हैं, रेज़न आर्ट बहुत ज़बरदस्त करती हैं, ईरानी आर्ट बहुत ज़बरदस्त करती हैं, खाने पकाने की वो मास्टर हैं। यहाँ पे अपनी कुकिंग स्किल्स को लेके आ चुकी हैं। हमारे लिए अक्सर जो है वो केक बना के भी भेजती हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि मैं हमारे इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो नमकीन केक उन्होंने एक बार बना के बहुत ज़बरदस्त भेजा था। कि शी इज़ सो स्वीट कि 10 सितंबर को मेरी बर्थडे आ रही है। बस यही कहना था, आगे बोलो। बिल्कुल ठीक हो गया, अभी सितंबर आने में बहुत टाइम है। हमारे साथ जी मौजूद है हुमैरा जी। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा अरशद हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? ये वो गाने वाली हुमैरा अरशद नहीं है, ये वो पेंट करने वाली हुमैरा अरशद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। थैंक यू सो मच हुमैरा जी फॉर कमिंग। आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। क्या राज है इस हुस्न? क्या हुआ अचानक से निखार कहाँ से आया हुस्न? पता नहीं, आपने पहले देखा नहीं, गौर नहीं किया, पहले वाला ही। क्या हुआ, इतनी हुस्न कहाँ से आया? ये क्या, अब जवाब दें इसका। अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से जो था वही है, बरकरार है। जो पहले जो हुस्न था वही है, बरकरार है। बरकरार। बेटा कैसा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहाँ हो, तब जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, जॉब उधर नस्ब में ही। चले माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आपसे सबसे पहला सवाल तो हम ये करेंगे कि आपकी बेटी की भी करीबी में निकाह या मंगनी? जी, निकाह हुआ है। हक महर की बात आई होगी, और हुमैरा जी तो बड़ी आसान है, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, सानू कोई परवाह नहीं। मैं अमीर भी यहाँ बहुत, वो मेरी बेटी का और उनका आपस का था। तो क्या मामला हुआ फिर? उन्होंने तो कह लें कि मैं ये तो नहीं कहूँगी, अमाउंट बताएं बस, वैसे बात मतलब वो कि उन्होंने आपस में जो किया हुआ था, डिसाइड किया हुआ था, वही हुआ। तो वही उन्होंने उसी वक्त अदा कर दिया था। और दूसरा उसने कहा था कि मैं इसको सूरह मुल्क याद कराऊंगा, वो हक महर में उसने। तुम्हें वैसे करानी चाहिए, 4 को पढ़वाने चाहिए थे, कसम खुदा की। उसको पढ़वाने चाहिए थे मुझसे, या मुझे उसको पढ़वाने चाहिए थे? मैं तो हर वक्त पढ़वाती रहती हूँ। हम जब भी कहीं गाड़ी में निकलते हैं तो मैं गन पॉइंट पर, हाँ मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ इनके जल्दी पढ़े और पढ़ के हम पे फूंके, गाड़ी पे फूंके, सब पे अल्लाह ताला हमारे इर्द गिर्द एक हिसाब। अच्छा मेरा जी एक चीज मैंने पूछनी है, उम्र गुजर गई आपकी, मतलब अगर मैं आपके पोते पोतियों की जगह तो हो ही गया हूँ अब तक, मेरा ख्याल है ना। तो अगर मूवी वैसे फल्ला तो मेरा जी वैसे सच्ची बताएं, बड़ी शादियां ऐसी देखी होंगी, मैंने इस उम्र में देख ली जहाँ पे हक महर पर आके लड़ाई हो गई है और थोड़ी देर के लिए निकाह रुक गया और बड़ा मजा आया, फिर आपने कहा चलो मजा आ रहा है शादी पे, कोई तो एंटरटेनमेंट हुई है। हमने ऐसी कोई शादी नहीं देखी, मेरी 97 में हुई और उसमें मुझे मतलब जो हमारा था कि मेरी फादर की तो डेथ हुई थी
तो मेरी मदर और भाई थे, तो हमने उन्हें कहा कि जो आप, उन्होंने कहा जी जो आप कहेंगे। क्या रखा मेरे था? बहनोई थे, बड़े फादर के बाद उन्होंने किया तो 5000 तो मिल गया आपको? उसी वक्त मिल गया। अभी लेती, हम जाते कुछ खा पी लेते। चले अम्मी आप का ऐसे कितना था चले आपकी अम्मी का कितना था, कुछ याद है? नहीं नहीं उस वक्त नहीं होंगी ना हुमैरा जी। मेरी क्या याद? बड़ी तुम सबसे तो मेरे बड़ी ख्याल से सिस्टर नानी की शादी पे उनका भी घूम शरई रहे था। थे। हाँ? उनका शरई अब्बू ने रखवाया था। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर जो अच्छा। है 82 में उनकी शादी हुई थी। अच्छा, हलीमा वाज बोर्न देन। और उनका रखवाया था वही 32 रुपीज, 32 वो जो 32 रुपए बस दे वो दिया या रखवाया। अभी भी रहता है वो? नहीं नहीं दे दिया, बड़ी मेहरबानी बहुत कुछ अदा कर दिया। बहुत कुछ अदा कर दी है। जब मेरा आंटी एक चीज़ नहीं करती हैं, माँ भी हैं, और एक माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। थैंक्स टू हर, इसका क्रेडिट मैं अपनी दोस्त साथ में जितनी भी फीमेल कॉलीग मेरे साथ काम कर रही हैं, कि मैं अब अपने घर में अपनी ख़वातीन का एहसास बहुत मुख्तलिफ तरीके से करता हूँ। मुझे इतना बड़ा गिल्ट रहता है कि मैं अगर लेटा हूँ और मेरी कोई घर में खातून काम कर रही है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा होता है कि यार ये बड़ी अनफेयर जिंदगी है। तो मैं उठता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं हेल्प कर दूँ तो वो कहना ही बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस चीज को समझना, इसका एहसास करना, यही सबसे बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली। तो हुमैरा जी, घर में आपके भी मर्द हजरात थोड़े ज्यादा हैं, बेटा भी है, बस दो ही है। दो ही है, पर हमारे हाथ तो देखें मेरे खवातीन भी तो दो ही खवातीन है, दो ही। कोई सपोर्ट सिस्टम है घर में जो थपकी देता है या नहीं? आप अपनी मदद आप ही हैं? मतलब शुक्र है कि हस्बैंड मेरे भी बहुत हेल्पिंग है। मतलब कभी उन्होंने ऐसे सच नहीं कि बहुत ज़्यादा वो किया हो या बहुत ज़्यादा एक ही बंदे पे बोझ डाल दिया हो, उस तरह का नहीं है। बेटी मेरी बहुत है, हमजा मेरा बेटा, वो माशाल्लाह बहुत हेल्पिंग है, वो बहुत ज़्यादा करता है। ज़्यादा सबसे मदद कौन करता है तीनों में से? बेटी ज़्यादा करती है। अब रमजान में बाप को निकाल दिया है ये ऑनर, आप लोग रील निकालें, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, जिस मियाँ ने अपनी ज़िंदगी दे दी, बेटा हर वक्त यहाँ आता रहा, उसका नाम ना लिया माँ ने। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक वापस आते हैं मुझे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हुमैरा जी आज जो आर्ट लेकर आई हैं, जो पीस ऑफ आर्ट लेकर आई हैं, उसे ईरानी आर्ट जो है वो कहा जाता है। हुमैरा जी अभी हम थोड़ी, जब इसके बाद नेक्स्ट ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम आपका आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले भी करेंगे, बट रीज़न क्या है इसको, क्या इसमें ऐसी खास बात है कि इसे ईरानी आर्ट कहा जाता है? क्या उन्हीं के कल्चर से एक्सट्रैक्टेड है? ट्रेंड होता है एक चीज़ का कि आपको पता है कि आजकल मीडिया का दौर है, तो मीडिया पे जो एक ट्रेंड उठ जाता है, तो वो हमारे तो खैर कंट्री की बात है कि हम लकीर के फकीर हैं। हाँ, भेड़ चाल का हिस्सा तो वो बस फिर एक पीछे शुरू होता है ना, तो वो कहते हैं ना एक कतरा गिरता है तो पीछे फिर पूरी बारिश आ जाती है। तो लोगों को, लेकिन मुझे ये था कि मैंने काफ़ी टाइम से इसको देखा हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा कि ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है। आम जो हम आर्ट आजकल हो रहे हैं, रेजन हो गया, डिकोपाज हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो थोड़ा सा ये हट के मुझे लगा, तो इस वजह से फिर मैंने इसके ऊपर, मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपकी बड़ी ईरानी शक्ल है, आपके नक्श बिल्कुल ईरान के लोगों की तरह है, बड़ा मिलता है। तो मैं इसी सवाल से आपसे, क्यों नहीं मिलती? तुम बता दो। बिल्कुल भी नहीं मिलती यार, मुझे हर लोग कहते ईरानी ईरानी, कभी कुछ लोगों ने तुम्हें नाम ईरानी रख दिया था, तुम्हें बड़ा अजीब लगता है मुझे, पर चले एनीवे वो तो एक अलग बात है। एक ज़ैनब की लगती है ईरानी शक्ल, मतलब ऐसा लगता है जैसे मे बी इंसेस्टर्स जो है, इंसेस्टर्स तो होंगे, उसके एंसेस्टर्स भी होंगे मेरा ख्याल जो है वो शायद ईरान से हो, लेकिन बिल्कुल एक तो झूठ, ऊपर से अभी जो है वो कई नॉर्दर्न एरियाज का चक्कर लगा के आया है, बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ और कह रहे हैं ईरानी में। ब्लैक बुरी चीज है। एंकर ऑफ दिस मॉर्निंग शो इज सेइंग कि ब्लैक कलर अच्छा कलर। मैंने ईरानियों को कहा है कि ईरानियों की बिल्कुल ऐसी स्किन नहीं होती, स्किन टाइप नहीं होती, इनको ग्लास स्किन होती है। मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। मेरा जी एक अरेबिक आर्ट होता है, मैंने अरेबिक आर्ट देखा, उसके एक टाइम आया था जब वो चलना शुरू हुआ था, फिर नेज़ल क्या कहते हैं उससे, रेज़न वो चलना शुरू हुआ। इसमें और उसमें प्राइस का क्या फ़र्क है और मेहनत का क्या फ़र्क है? प्राइस का देखा जाए तो देखें, आर्ट कोई भी इतना आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल में, जैसे रेज़न इतना महंगा नहीं था। नहीं, रेज़न महंगा है, और उसकी चीज़ें, उसके मोल्ड, उसकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हैं। तो
तो वो है कि हर आर्ट की अपनी, आजकल तो वैसे ही आपको पता है कि हर चीज़ महंगी है। तो वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना पर मीठा ये होता है। ज्यादा वक्त लेता है ये वाला, ये किस तरह का आर्ट होता है इसके बारे में कुछ देखें explain बेसिक मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि अब ईरानी कारपेट लेना आपको पता है कि क्या उसकी मार्केट जी में बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। प्राइजेस क्या हैं, और यहाँ पे तो हमारे पाकिस्तानी भी जो हैं वो अच्छे खासे मतलब कॉस्ट में आते हैं। अब मेरी हल्की सी शक्ल मिलती है तो मेरा तो नखरा अब कोई वो और है। उन्होंने लेके उसको काट के और उसका मतलब उसको आर्ट में यूज़ किया हुआ है। और हमारे तो कारपेट वो मेरा ख्याल है 25 साल पुराने भी हो जाते थे तो अम्मियाँ फेंकती नहीं थी उनको, धुलवा के तो वही यूज़ करते होते थे। तो वो है कि अम्मियों को क्यों टॉन्ट किया है? अभी तक हम ऐसे ही हैं, हमारे बच्चे मतलब मेरा कहने का सेज की भी हो ना, कारपेट सेज हम brackets पाकिस्तानियों की नेचर में है कि चीज बेचारी जब तक वो गिर ना जाए, उसको कुछ हो ना जाए, At least मुझे हमने नानी उसको का हक फेंकना में नहीं। नहीं और याद। अगर आपके जहेज की हो तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं फेंकते। अच्छा मेरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आप मेरे लिए लेकर आई हैं। ये एक ये दिल आपके की लिए शक्ल- नहीं है, ये भाभी के लिए है। खत्म नहीं किया था मेरा जुमला, करने ना देना कभी नहीं, ज़िंदगी में खत्म ये करा। दिल आप वाला देखिए, डब्बा आप रख सकते ये हैं। दिल वाला डब्बे में से लेकर आई हैं। ये भाभी के सामने ही खोलते ना। ये मेरी बेगम वो शोज नहीं देखती हैं अच्छा। नहीं, ये नहीं देखती। ये वो लेकर आई हैं उनके लिए बड़े प्यारे से इयररिंग्स और इयरिंग्स लेके आई हैं जी। अब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है शायद नजर ना आ रहा हो लोगों को, लेकिन हुमैरा जी इयरिंग्स जो है वो भाभी के लिए लेकर फखर भाई जूम कर दें। बहुत शुक्रिया जिंदगी में हुमैरा जी। आप भी कुछ जूम कर लीजिए, देखिए दिखा दी और मेरे हाथ लग रहे हैं लिटरली दूध गिर रहा है उसके ऊपर से, बट थैंक यू वेरी मच। ये वेरी मच। हंसते क्यों है? दिस में सच्ची बातें करते लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। हुमैरा जी मुझे पता है स्टैंड अप कॉमेडी में तुम वैसे ये बातें करो ना, हिट हो जाओगे तुम, जी, हिट आप होगे अपना तुम। सवाल अगला अच्छा मैं हमारे जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक बाद आपका आर्ट यहाँ पे शोकेस ठीक भी है। करेंगे हम और उसके हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। हुमैरा जी की चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हमने करना शुरू कर दी है। वन बाय वन हम आपको चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन जिनको ईरानी आर्ट के हवाले से नहीं पता, ये रिसेंटली ये टर्म्स आई हैं कि आप पूरे पूरे कारपेट लोग खरीद के उनको काट के दीवारों पे जो है वो पेस्ट कर रहे हैं और उसको भी एक ईरानी आर्ट का जो है वो नाम दे रहे हैं। जिस तरह से हुमैरा जी आपने ये बनाया हुआ है, जी जी, ये ठीक है, लोग अब अपने घरों में पूरी पूरी दीवारों पे ये चीज़ करें, बिल्कुल, डिफरेंट डिफरेंट कारपेट जो है वो बिल्कुल। खरीद के उसको काट के दीवारों पे पेस्ट कर रहे हैं। आपने ये कैसे किया है? ये कोई कपड़ा है जिसको आपने नहीं, पेस्ट किया हुआ है? ये मैंने इसका आता है जो ये डिकोपाच किया हुआ है मैंने। अच्छा। इसका स्पेशल पेपर आता है, अच्छा, तो मैंने उस पेपर को यूज़ नहीं मैं किया आपको है करके दिखाऊं। कि कारपेट तो वही है कि बहुत कॉस्ट उसकी आती है, तो मैंने फिर इसको पेपर को यूज़ किया है। अच्छा, हाँ तो कारपेट तो ऑब्वियसली महंगा होगा, जी, जी, वो इतनी सी चीज बनाने के लिए आपको जो है बिल्कुल। वो तो इस वजह से फिर मैंने ये इसका लगता जो ही ये बनाया हुआ है ना डिकोपाज, उसके लिए मैंने फिर इसी पेपर को यूज़ किया है। और इसकी क्या प्राइस होगी अप्रोक्सीमेटली? प्राइस देखें चीज़ का वही होता है कि एक तो आपने तो खुद बात शुरू कर दिया, प्राइस बता दें मुझे। हाँ बता दें कितने का, मैं ले लूँ उसको फौरन से पहले कि ये लेने वाला नहीं है। आप मुझे ऑर्डर करें, मैं ऑर्डर पे बनाती क्यों हूँ। लेने वाला क्यों नहीं है? नहीं, मैंने ये क्या क्योंकि ये मेरे अपने घर का है। पता है कितने, वैसे कितने का होता है प्राइस क्या? देखिए इसके साथ मैंने एक बड़े साइज में भी बनाया, वो आ नहीं सकती थी, काफ़ी बड़ी है वो इसके साथ में, तो ये मैंने पूरा सेट बनाया बस सब बताइएगा, प्राइस ना बताइएगा इसकी, ठीक है? नहीं, लेकिन हुमैरा जी हो जी, सकता है बता किसी और ने भी ऑर्डर करनी हो ना, तो आपने प्राइस बतानी Bracket है, प्राइस आइडिया बता असल में देना। देखें कि प्राइस का मैं वही है कि मैंने मतलब set नहीं बनाई की। है, अभी सेट नहीं की, क्योंकि मैं अभी मतलब ऐसा चुके कह लें कि मैंने इसको वैसे बनाया कि मैं इसको देखूं कि ये कारपेट के बगैर कैसी बनती है और किस आपका तरह घर के। तो बड़ा खूबसूरत होगा, चीजें आपने सारी पता बनाई नहीं, हुई आप आके देखें। है ना? नहीं, अब हम अगले महीने आएंगे। हाँ, अगले महीने मैं इंशाल्लाह, चली जाऊंगी अगले तो आप फिर मेरे नहीं, नए घर उधर आएंगे। उधर आएंगे अब हम, ताकि वो वाला घर जब इंशाल्लाह। सेट हो जाए इंशाल्लाह, तो फिर आपने हम फिर उसको बैरिया देखने में के आना है मेरे पास। हाँ, आपके तो वारे न्यारे शुरू हो गए उसके बाद, हादसे के बाद। चले आगे, वो वाला वो आप बना रही हैं, आप हंस क्यों रही है? अच्छा
अच्छा ये जो है ये जो है ये भी आइए वही जो अभी- कॉन्सेप्ट है, ये भी ये खास ईरानी लेकिन ही अभी आर्ट ये है। पूरा नहीं बना अभी हुआ ये है। कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी इसमें और कलर आने हैं। अच्छा मैं इसको फील करना चाहता हूँ। जी, जी, करें। आई स्वेयर मुझे लगा ये कपड़ा है। नहीं कपड़ा नहीं है ये कपड़ा नहीं है, पता है? मुझे पता है मुझे ये नहीं पता कपड़ा था। नहीं है। अच्छा ये आपने उठा उठा के लगाए हैं कि क्या है? ये जैसे जो मैंने बनाया है, जैसे उठा उठा के नहीं लगाए इसको, वो करते हैं ऐसे वो स्टेनर के साथ ना इसके ऊपर डालते हैं। नहीं, ये इसकी कटिंग्स special- लगाई हैं आपने? नहीं इस Glue लगा के इसके पूरा स्टेंसलिंग की हुई है। ठीक है। स्टेंसलिंग के बाद आप इसको कैमरे में दिखा दें। दूसरी तरफ लेकिन दिखाएं, अभी ये उल्टा पूरा दिखा रहे हैं। मुकम्मल नहीं है, अभी जो इसके साइड वाले बॉर्डर्स हैं उस पे अभी ये, काम आप होना है। बताओ। ये स्टेंसलिंग है ठीक है। और फिर इसको मैंने कलर किया है। कलर है। के बाद फिर इसको मैंने सारे को ब्रश से ग्लू किया है। इसकी स्पेशल ग्लू होती है। फिर ये वेलवेट पाउडर आता है, फिर उसको मैंने इसके ऊपर किया ये है, जो डाला आर्ट है। आप सारा बता रहे हो जी, मैडम जी। जी, ये मुश्किल है इन अ सेंस देखिए कि मुश्किल काम टाइम में भी हाँ और पैसों में मुश्किल भी महंगा है, पैसों में भी महंगा महंगा है है। क्योंकि मतलब वो कह लें कि बहुत ज़्यादा जब हम अपना एक काम करते हैं, देखें एक दफ़ा के लिए कोई अगर बनाता है तो उसको तो महंगा लगेगा पड़ेगा, लेकिन जैसे हम अपना करते हैं, हम ऑर्डर भी लेते हैं, उसके मुताबिक करते हैं, और फिर हमें ज़्यादा फिर वो बना चीज़ लेते हैं ना, हमारे पास quantity में आ ज़्यादा जाती होता है, अच्छा। क्वांटिटी आ जाती है, तो उसको फिर हम बाकी चीज़ों में भी यूज यूज़ कर सकते हैं। पर अगर मैं आपसे एक रफली कहूँ कि जी, कितने तक का हो जाएगा कंप्लीट डिजाइन, तो अगर आप अपनी कॉस्ट ये वाला साइज जो है मिनिमम, ये वाला साइज जो है वो 8000 तक जाएगा अच्छा नॉट एक्सपेंसिव, क्योंकि इसकी मतलब वह है कि मेहनत सबसे ज्यादा है इस पे। हैंडमेड की हाँ, जाहिर है बिल्कुल और भी बात होती टोटली है। हैंडमेड है, टोटली हैंड टोटली कलर भी आपने कलर भी जो है इसका वो अभी ब्रश मैंने से इसमें हुआ है? ये पैड नहीं, ब्रश से ग्लू हुआ है। अच्छा कलर इसके बाद इसके ऊपर वो स्टेनर के साथ डलता स्ट्रेनर है साथ, और फिर अच्छा। इसको सारा वो ब्रश और के आपका साथ साफ स्ट्रेनर भी है, करके इट्स महंगी मशीन है ना, वो जो ऐसी नहीं, गेट पे होती है वो नहीं। वाली? नहीं वो छाननी, चाय वाला चाय वाली strainer, छाननी। अच्छा। हाँ। मुझे लगा वो जो गेट पे नहीं कलर करते इस मशीन से, उससे हुआ भाई। वो भी है मेरे पास, लेकिन अच्छा। वो है कि नहीं वो उससे नहीं हुआ उसे वो नहीं। फर्नीचर वगैरह के लिए बड़े अच्छा, लेकिन हुमैरा प्रोजेक्ट जी के लिए होता है। मुझे बताएं कि ये सारा आर्ट जो है ये आपका एक तो सेल्फ टॉट है, जी, जी, किसी बिल्कुल। जगह से आपने नहीं बिल्कुल। सीखा, लेकिन ये रोज नए नए आइडियाज, अभी जो हुमायूं के हाथ में जो ये पीस है ये बिल्कुल डिफरेंट है मेरी हर वाली बात पीस से, पूछ ली तुमने। तो ये डिफरेंट आइडियाज आपके दिमाग में आते कैसे हैं कि कैसे? अब ये हाँ। मैं ये कर रही ये हूं? देखें मीडिया का दौर है आजकल, बिल्कुल। आप इंस्टा को खोलें तो आपको हर चीज मिलती है, मेरे इंस्टा पे तो दुखी रीलें आती हैं कि दोस्त तो छोड़ फिर के आप वो दुखी रीलें आप देखते content होंगे बहुत तो फिर ज़्यादा देखता हाँ तो हूँ। फिर आप ना देखें। ठीक है, तो जो दुख हो रहे हैं उनका क्या करूं? चुले में दुखों डालूं? को नहीं, दुखों को बर्दाश्त करें। ऐसे ना, आपने बड़ा बर्दाश्त किया, खुदा के लिए मैं उतने बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हाँ वैसे सब इसका सिला भी मिल जाता है, इतना अच्छा बिल्कुल। ऐसा जबरदस्त हाँ, कि- देखें आपको चल, मिला है ना। दे देखें, रहा है दुरुस्त। देखें। अच्छा मेरा आंटी, मैंने जी, जो जी, हलीमा ने सवाल पूछा उसी जी, का जी। कंपैरेटिव सवाल जी, जी, पूछ रहा हूँ। पूछिए। आपकी कलर कॉम्बिनेशन बड़ी मुनफरिद होती है, आप जो पैलेट बनाती हैं, जो आप कोऑर्डिनेशन बनाती है कलर्स का, वो मैंने हमेशा देखा है बहुत मुख्तलिफ है। देखें ये कहाँ से आता है? एक चीज़ बनाने की, ये मेरे अपने माइंड की मतलब वो है कि मैं चीज़ आगे रखती हूँ और उसके मतलब अपने दिमाग के मुताबिक। अब जैसे मैंने ये मॉर्निंग में बनाया है ये बिंडा? टेबल बिंडा नहीं है, टेबल राइजर है इसको कहते हैं। ये टेबल राइजर Dish के बारे के में लिए, मैं dishes पूछूंगी के लिए, हाँ। हुमैरा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे टेबल राइजर बहुत पसंद आया, बिकॉज जैसा मैं चीज़ प्लेटर बनाती हूँ उसके बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेके मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो जी। इसके हवाले से मैं बात कर रही थी, टेबल राइजर है और आजकल जिस तरह से घरों में बहुत ट्रेंड आ गया है बड़ी बड़ी दावतें करने का, दोबारा से एक टाइम था बीच में जब कम हो गया था, अब दोबारा से आ गया और कहाँ? लोग मुझे तो नहीं बड़ी बुला रही मेहनत करते हैं अपना टेबल सजाने में, जो डाइनिंग टेबल है उसको सजाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैंने अभी ब्रेक के दौरान इन लोगों को दिखाया है कि मैं चीज़ प्लेटर बनाती हूँ जब भी मेरे घर पे कोई दावत होती है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि उसके ऊपर अगर आप रखें तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो ये आपने इसी पर्पस के लिए बनाया है हुमैरा जी? लेकिन बिल्कुल, अगर ये इसके इसी ऊपर कोई purpose चीज के हो लिए। जाएगी तो उसके ऊपर से प्रिंट नजर नहीं आएगा, ये मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं वो तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जब लोग आप उठाएंगे लोग तो नीचे से तो नजर उधर आएगा नीचे से ना। नजर आएगा। उठा चीज प्लेटर तो कभी नहीं उठाते आप।
आप किन दावतों में जाते हो जहाँ लोग चीज प्लेटर ही नहीं खा रहे हैं? उठाओ तो आप तो खुद ले लेके तो खुच कर रहे होते हो। नहीं तो वो उसमें से जब चीजें आप उठा लेंगे तो फिर ये नजर आएगा ना नीचे से, इसकी बेस नजर आना शुरू हो जाएगी। ये आपने इसी पर्पस के लिए बनाया है? ये इसी पर्पस। ये डिफरेंट साइजेस में है या एक ही साइज? डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स में हैं, बहुत ज्यादा मैंने काफी सारे बनाए हैं। इसको देख कर नहीं रख सकते इसके ऊपर? गरम देगचा नहीं रख वो सकते आप क्योंकि वो चिपक जाएगा या वो खराब होने का डर। मतलब इस पे ये है कि ये वुडन भी है और इस पे मतलब पेपर तो नहीं खराब होगा इसका, आप इसको गीले कपड़े से बेशक साफ करें, वॉश लेकिन नहीं गरम करना। नहीं रखना ना, ऐसा ना हो कि गरम गरम आप उठाते ही सैंडविच रहते हैं। बना रहे हैं, आप शामी कबाब बना रहे हैं, आप कोई और इस तरह की चीज बना रहे हैं तो वो और आप इसको प्लेट के बगैर भी इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, साफ हो जाता चलो है। मैं करूंगा इंशाल्लाह, मैं ले रहा हूँ ना आज ये, तो मैं इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये मेरा इन्होंने लाया है मोबाइल स्टैंड, मेरे लिए लाया है पिंक कलर का। आपको क्यों चाहिए पिंक कलर का? मैं बोल रही हूँ हाँ, आपको क्यों चाहिए पिंक ये कलर आप का? और ऐसे कलर ये मेरा नहीं है, ये इसका है, मेरे वाला ये। मुझे पिंक कलर क्यों चाहिए होगा, मैं तो बॉय हूँ ना। अब पता लग गया आपको? दिखाएं ये वाला डाले, ये मेरा है कि नहीं है? हुमैरा जी आप इसको साथ साथ पर्पस भी बताएं क्योंकि हम तीनों खामोश हो गए। हाँ, ये बेसिकली मोबाइल स्टैंड है, आपने इसके ये अपने मेरा सामने रख के टेबल के तो ऊपर देखते रखना है, उसके ऊपर अपना फोन रखना हलीमा है। फोन पकड़ाना मुझे अपना, ये लो फेंक दो, फेंक दूं, पैकेज कर दो। आपका दिमाग सही है, फेंक ये दो। देखिए अब मेरा इंशाल्लाह ताला मोबाइल हुआ करेगा क्योंकि ये इन्होंने लाया है ज़ैनब के लिए। जी ये जी भी हो ठीक जाएगा, है, इसको भी तो ये मेरे ठीक लिए कर है। देंगी। अब ये देखिए, इसको मैं ऐसे करूँ, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, फोन देख सकता हूँ, मोबाइल पे कोई भी ड्रामा देख और इस सकता हूँ, पे चार्जिंग मैं ऐसे भी कर आप सकता लगा हूँ। सकते हैं। और इस पे आप डाल सकते हो और इस पे आप डाल सकते हो चार्जिंग, और ये चार्जिंग डाल के आप इसको तेज कर सकते हो। तो ये मेरा बेस्ट है ना, इंशाल्लाह कितनी मैं भी अच्छी साइड चीज़ टेबल है। पे इंशाल्लाह रखूंगा। लेकिन मैं इसके ऊपर फोन नहीं रखूंगी। चीज की क्यों चीटिंग करनी है जो किसी लेकिन और ने आप करनी है? किसने कहा आपको मिल रहा है? मुझे उन्होंने कहा है। चलिए मैं मतलब मैं अगर इसके ऊपर रखूं तो मैं फोन नहीं रखूंगी बिकॉज मैं फोन इतना यूज नहीं करती। मैं इसके ऊपर कोई पिक्चर रख लूंगी अपनी, है हम ना? नेकलेस भी ब्रेसलेट भी उतार के कितनी साइड पे अच्छी हैंग कर लगेगी सकते हैं। वो। हाँ, ये बहुत अच्छा ये लगेगा आपका जब भी। गिफ्ट और वो भाभी का। ये मेरा गिफ्ट है और वो कह रही है वो भाभी का। आप क्यों मुझे भाभी कह रही हैं? आप तो पोती कह रही हैं उसको। मैं अब तो बहुत छोटा हूँ अभी तो मेरे खेलने कूदने की हुमायूं बच्ची उनकी फीडर छुड़वा दी है या अभी तक लेती है वो फीडर? ले रही है। मैं चंगेज खान के जमाने की नहीं हूँ। चंगेज खान और आप साथ ही खेलते थे। अच्छा मुझे एक बात बताए, अब आई थी नानी का हक महर आपको याद है? ये ये आप किस चीज से बनाई आप? ये भी ज़ैनब, वुडन है आप और कुछ वही कहो। पेपर है इसका। मैं क्या थोड़ा सा डालो, पेपर अपना है। हिस्सा डालो सलीमा, इसके this is अंदर। paper. नॉट मतलब ये जो आम पेपर होता है वो ठीक है, नहीं लड़े है, मत, राइस तो सिर्फ- पेपर है ठीक है, ये। राइस पेपर। राइस पेपर। Dear, मैं कहती हूँ तो- इतनी अच्छी कॉफी बनाई है अनीक ने, This is बहुत rice paper. जबरदस्त, वेरी गुड बेटे, थैंक यू सो मच। जब भी आज तक मैंने किसी को थोड़ा सा कुछ कहा, हलीमा ने हमेशा उसका ऑपोजिट किया यार, ताकि कहे कि ताकि फरिश्ता balance हो हलीमा जाए। और हुमायूं बुरा। करती है आप हलीमा को कह रहे हैं? ये देखिए ये कितना अच्छा ये फ्रेम लग रहा है। आई रियली लाइक। और जब भी मैंने किसी को कुछ कहा इसने जल्दी पे तेल डाला कि हाँ हाँ देख लो, हाँ। ये बस इसका दिमाग खराब हो गया तो वेरी मैंने नाइस। इसे सर पे सो चढ़ा दिया। ये आप क्या इसको डिफरेंट साइज में बना सकते? मुझे इसको देख के हवेली याद बिल्कुल, आई है। बिल्कुल लाहौर में different हवेली है तो sizes। उन्होंने इसके डिफरेंट कलर की छोटे छोटे साइजेस लगा के जी रखे जी हैं। जी बिल्कुल। वेरी नाइस। एक जो सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। हुमैरा जी की चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी हैं कि यहाँ पे लड़ाइयाँ सी पड़ गई हैं कि कौन क्या लेगा और कौन क्या नहीं लेगा। हुमैरा जी, हुमायूं के हाथ में जो बॉक्स है जी, जी। ये किस किस पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है? देखिए आप इसको एज ए डेकोर भी यूज कर सकते आप हैं। दिखाओ ना बॉक्स। जी, एज ए डेकोर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ड्रेसिंग पे भी यूज कर सकते हैं। आप इसे कुरान आप शरीफ पे हाँ आप इसमें अपनी तस्बीह वगैरह या जैसे बड़े साइज में है उसमें कुरान आ जाता है, छोटा कुरान भी इसमें आ सकता है, तो आप किसी बिल्कुल पर्पस के ठीक लिए भी है इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ और भी था। आप इसमें वो दिखाने जा अब मैं इसमें वो दिखाने जा रहा हूँ आपको जो कि इसमें ऑलरेडी मैं ख़रीद चुका हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है इंशाल्लाह। ये देखिए ये कोस्टर्स है,
ये कोस्टर्स है, देखिए ये कोस्टर्स इतनी प्यारी सी हैं, मैंने खरीदी है, लेकिन मेरा अब इरादा थोड़ा सा बदल रहा है कि मैं इनको अपने अपने मुताबिक कुछ प्यारा सी बनवा लूँ चीज़। आपने खुद इस पर डिज़ाइन किए हुए? जी जी मैंने खुद किया हुआ। खुदा के लिए हुमैरा आंटी, ये नहीं आप डिज़ाइन कर सकती? नहीं, ये पेंट किया हुआ आपने? नहीं, क्या किया है? ये वही डिकोपाज किया हुआ। ये पेपर था? हाँ। अच्छा, हुमैरा आंटी, हमजा की शादी जो है वो अपनी पसंद से करेगा या आपकी पसंद से? ये डिपेंड करता है ये कि डिपेंड, आपको पता लग गया है मैंने ये बात क्यों पूछी है। मैंने इसलिए पूछी क्योंकि मेकअप रूम में हम ये बात कर रहे थे कि जिनकी सासें बहुत ज़्यादा सुगड़ होती है ना, उनको भी बड़ा मसला होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बिकॉज सास का जो मेयार होता है वो इतना हाई होता है, तो उस बेचारी को तो आपको चुम्बर सा निकाल मैंने देंगी। उसको कहा है कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप मुझे बताएं। बता चुका है वो आपको, समझ आइए आपको, मुझे पता है सब कुछ। लेकिन ये है कि ये वही माएँ होती है जो बीच में से निकलवाती है कि कोई है बेटा तो बताओ, हम हाँ, तुम्हारे लिए करेंगे। वही। वो कहते हैं खबीस ढूंढ ली हुई है तूने पहले से। हाँ, कभी सोची भी ना, उस सब जगह कर लूंगी, उधर नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मैं ये माएँ ऐसे नहीं मेरे कहा, साथ हो चुका है भाई। ऐसे नहीं कहा मैंने। उसको कुछ बताया है कि जैसे हमारी फैमिली है दोनों साइड की। वो मेरे बेटा हमारे साथ नहीं सेट हो सकेगी, तुम्हें नहीं पता, तुम छोटे हो। नहीं, देखा आ रही है ना बातें याद। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही। क्या कह रही? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने उसको कहा है कि आपको पता है कि दोनों साइड की फैमिली को लेके चलना पड़ता है, ननिहाल भी ददियाल कान भी। इधर से पकड़ो, और इधर से पकड़ो, एक ही ऐसी बात है। बच्ची हो ननिहाल कि ददियाल दोनों में है साइड उसका पे कोई? आके वो मतलब एक अच्छा वो दे ना मेरी। नहीं, मेरी बात सुने, ननिहाल ददियाल में कोई कैंडिडेट है? नहीं, चलो शुक्र है। नहीं है कोई भी, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला होता है, नहीं, जिनसे आप देखिए- कर लो फिर दूसरे नाराज हो जाते नहीं हैं। उस तरह तो देखा जाए तो जाहिर है होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों का मैंने देखा है कि वो उनका ये है कि जी हमारी कज़नें जो हैं वो हमने उनको हमेशा बहनों की तरह बहनों की और नज़र से। इस मेरा नजरों से देखा। कि कोई भी ऐसा काबिल ननिहाल ददियाल में नहीं है जो नहीं मेरी नहीं, बेटी की ये बहू तो बन सके। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्चियां, मेरी बहुत बेटी की अच्छे बीवी बन बच्चे, सके। सारा कुछ हो गए। लेकिन वो है कि उसकी आपकी तरह की शायद सोच हो। लेकिन आपने तो यही नहीं, सरेआम लेकिन कहा है। उसने तो खानदान में माशाल्लाह शादी की है। हाँ, ओह, लगा अच्छा, उसने तो जी। खानदान में अच्छा, शादी माशाल्लाह, की है। और अब लेकिन मैं कहती हूँ कि खानदान से भी इन्होंने ऐसा नग ढूंढा है ना, ऐसा माशाल्लाह, हीरा अल्लाह ढूंढा है कि पूरे खानदान में वैसा कोई था नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह और शुक्र अदा करे, ये अगर से किसी को पसंद किया हुआ था और पेरेंट्स नहीं माने तो ये शुक्र अदा करे, क्योंकि फिर चलनी नहीं थी इसकी, उसी के साथ इसकी माशाल्लाह देखें चली। ये चीजें जो हैं ये चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, जहाँ आपका नसीब लिखा होता है। हाँ, लेकिन कुछ होना माएँ तो भी वही ऐसी होता होती है। हैं जो होने नहीं देती हैं उस तरफ। नहीं होने, वो अल्लाह की तरफ से उनको होता है कि वो आपको अल्हाम मना होता है करती हैं। उनको? हाँ बिल्कुल। आप बहुत तेज चल रहे हो माशाल्लाह। नहीं तो सानिया मैं के भी बाद माँ आप तो हूँ। बहुत तेज हो गए हो। मैं भी माँ हूँ। और आपने कॉफी वाले लेने हैं कोस्टर? माजरत भी तो है ना कोई चीज, माजरत भी तो कोई चीज है इस दुनिया में कि नहीं? जी। माजरत होगी ये? हाँ जी होगी ये माजरत, ये कॉफी मग मेरी। अच्छा मुझे बताएं, ये जो ईरानी आर्ट है जी, जी। उसपे सिर्फ कारपेट्स होते हैं या ये जो बीच में लिखा हुआ है कोई आयत या कुछ, ये भी उसी का पार्ट है? वो उन्होंने तो इस तरह बनाए हुए हैं, लेकिन आप देखें कि कारपेट का कॉन्सेप्ट है, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि कारपेट को आप यूज़ करें और फिर उस पर आप आयत वो लगाते हैं बीच में जी, वो जी, लिख के। जी। तो लेकिन मुझे वो है कि कारपेट बेसिक हम नीचे बिछाने के जी, लिए जी, होता है, उस पर हम चलते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको यूज़ करने से बेहतर है कि आप पेपर यूज़ कर लें। पेपर कर लेंगे। तो वो है कि फिर मैंने इसलिए इसको इसके साथ ये मेरा 3 पीस सेट मैंने बनाया है। अगर बाकी size? जो लोग नहीं, इससे बहुत बड़ा डबल है वो साइज जो वो मैं एक ला बड़ा नहीं है सकी। बहुत और एक एक बड़ा दो है और छोटे। 2 ये छोटे हैं। और ये कुछ मैं इसकी प्राइस पूछना चाह रहा हूँ कि मैं शायद आपसे बनवाऊँ कोई। ये देखें अगर तो मतलब वो बड़ा भी हो साथ और 2 ये छोटे भी हाँ। हों तो मेरे ख्याल में ये 30,000 तक जाएगा। कितने लगी थी क्योंकि कॉफी? फ्रेमिंग ही इतनी महंगी है। फ्रेमिंग महंगी है, बहुत No महंगी। doubt framing मैंने बहुत भी महंगी है। बनाया, आर्ट भी बनाया, महंगा ही है, लेकिन फ्रेमिंग Framing जब is- मैं कराने तो गई उससे भी हूँ तो डबल हो जाती है ना, बहुत जितना महंगी। कॉस्टिंग आती है उससे भी डबल हो बहुत जाती है। इसकी कास्ट वो मांग रहे थे बड़ी मुश्किल से, हालांकि मैं अपनी तरफ से जाके एक छोटी जगह से पिंडी से जाके पुरानी जगह से मैंने कहा इसको करवाऊं कि वो मतलब रीजन अच्छा, बड़े वाला जो है वो 20,000 का है और ये 5,000 के 2 है। मतलब ये नहीं कहें आप तीनों को मैंने इकट्ठा क्यों नहीं? बनाया। अगर छोटा एक चाहिए हो मैंने तो? तीनों को इकट्ठा, आप छोटा बनवा लें। ये कितने का बनेगा एक? ये अब इसके ऊपर कास्ट मैं करूं, मैंने तो तीनों इकट्ठे बनाए हैं, लेकिन आप ये है कि आप बनवाएंगे तो आपको 5 का कोई बन पल्लू नहीं जाएगा। पकड़ा रही हैं आप, पता है आप हर गली से निकली जा रही हैं, पता नहीं कैसे आपको काबू किया गया अच्छा किसी ने। मैं अच्छा नहीं मुझे एक नहीं वो समझ चले गए आती काबू करने वाले। कि आप जो एक आर्टिस्ट होता है बनाता है वो अपना टाइम देता है,
आजकल आप देखो कि पेट्रोल कितना महंगा है, आपको एक एक चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, आप वो चीज़ें काउंट नहीं करते कि उसको कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल सही आप कह रही है, आपका इसमें मेहनत बहुत ज्यादा। और हमारा आंटी एक बात है, जितनी आप हमारी पसंदीदा है ना, और मुझे मैं और हलीमा हमेशा दुआएं करते कोई भी ऐसा इंसान ना है जिसके साथ हमारी दोस्ती है, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए। और कसम खुदा की इस तूफानी गर्मी में मैंने ये ऊन के कोट पहना, मुझसे कॉफी पी रहा हूँ तो मेरे गिट्टों से पसीना निकल रहा है। आई एम रियली सॉरी, कोट्स खत्म हो गए थे मेरे वार्डरोब में, तो मेरी पहले मैंने ऊन का पहन लिया। और उस पे भी के सर्दियों सारियों में इसने सॉक्स नहीं पहनी होती, कम ही होती हैं इसकी सॉक्स और गर्मियों में और गर्मी में सॉक्स पहन के ये क्या हो रहा है? अल्लाह, ये शोर है हमारा। ये लोग देख के क्या कहेंगे, लेकिन चलो अच्छी बात है, हंस लेंगे बेचारे, क्योंकि हम तो बिल्कुल कुछ और कंटेंट बन गए। ये क्या कर रही है आप मेरे साथ? ऑन हम तो कोई बात नहीं, आपने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है। फिर आपका मैं एक बात करूं आपसे जरा, मुझे याद आया कुछ महीनों की बात करते हैं, सर्दियों कुछ सर्दियों की तरफ जाते हैं, साल के आखिर पे जाते हैं थोड़ा सा, पर वैसे अगले पे चीज पे भी जाते हैं, ये दिखाते हैं आपको। ये आपने क्यों इतना हल्का बनाया है? इसको थोड़ा सख्त बनाती हैं क्योंकि ये आपकी कॉस्ट के मुताबिक आ रहा है, इसलिए ब्रेक हो सकती है थोड़ी। ये थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ हुमैरा अरशद मौजूद है और अपना बेहतरीन किस्म का ईरानी आर्ट वो जो है हमारे सामने लेकर आई हुई है। एक ट्रे है जो हमारी आप लोगों को दिखाने लगे। जी हुमैरा आंटी, ये ट्रे आपने बनाई है जी। क्या है ये, क्यों है और कैसे है? ये वुडन की ट्रे है और इसमें मैंने डीकोपाज किया। मुझे तो लगा लोहा है ये वुडन ही ऑफ कोर्स। अच्छा, डीकोपाज किया आपने? डीकोपाज। ये स्टिकर लगा हुआ है? जी, क्या स्टिकर नहीं है ये। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्पेशल पेपर होता है इसका, उसको राइस पेपर कहते हैं। अच्छा, हाँ। ये पेस्ट करके आप इसके ऊपर एक और लेयर भी लगाती हैं ताकि ये खराब ना हो? काफी सारी लेयर लगती हैं। अच्छा। 3-4 तो ग्लू की लगती हैं, फिर इसके ऊपर इसको सीलर लगाते हैं ताकि ये खराब ना हो, पानी से खराब ना हो। अच्छा हुमैरा जी, बहुत सारे लोगों को जो है ना, ये ख़वातीन को ये इशू होता है, उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो ये ट्रे इसके अंदर हम किसी को कुछ प्रेजेंट कर रहे हों या कुछ इसके अंदर रखें तो ये वजन से जो है शायद टूट जाए, कुछ हो जाए। नहीं, तो ऐसा कुछ तरह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लासेस वगैरह अगर किसी को प्रेजेंट करने के लिए रखें तो दिस इज फाइन, बिल्कुल ठीक हो। सिर्फ इसका ये है कि ये वो मतलब वुड की भी क्वालिटीज हैं, किस्में हैं, तो वो उसमें ये उसकी मतलब एक वो कह लें कि क्वालिटी है। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, अल्लाह का वास्ता मुझे इसके बारे में बताने दो। बताओ। बहुत शुक्रिया। ये एक है जिसमें सब्र, शुक्र, हुब। हुब क्या होता है? मोहब्बत, प्यार। मोहब्बत, प्यार जो मिला है मुझे आप जाके लेट थोड़ा सा। तो इस सब्र, शुक्र और हुब, ये कहाँ से आपने कोई सेइंग है, क्या है ये? मैंने उसी में देखा है, ईरानी आर्ट का ही हिस्सा है ये। अच्छा, और ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए इनकी कोई इंपॉर्टेंस है या आपने बस वैसे ही? नहीं, ये मैंने रैंडमली लगाए हैं। अच्छा। वो तो वो अपनी कह लें कि पर्शियन में वो अपनी कह लें कि पोट्री वो लगाते हैं और वो करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर वो इसको रेप्लिकेट नहीं किया आपने अपनी तरफ से? मैंने इसको अपनी तरफ से किया। अच्छा, और ये भी राइस पेपर है? हाँ जी, ये भी राइस पेपर है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये डोर के ऊपर लगाने वाला है? नहीं, ये डोर के ऊपर नहीं लगाने वाला है, वॉल के ऊपर लगाने वाला। नहीं तो डोर के ऊपर भी तो, एंट्रेंस में भी तो ऐसे लगा सकते हैं, फिर आप ऐसे एंट्रेंस वाले दरवाजे पे हुमायूं पूछे कि लगा सकते हैं? नहीं, अगर हुमायूं अपने पे लगाना चाहे आप देखें, अब ये दरवाजे पे लगा हुआ है, मेरा आंटी दरवाजे पे लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वो आपने एक दफा बांध लिया तो बार बार बांधने की तो जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं सेरा खुदा हाफ़िज़। ये ले बंद कर दिया मैंने। नहीं, दरवाजे पे बहुत अच्छा लगेगा ये।
मेरे ख्याल में तो दरवाजे अगर पे दरवाजा comfortable आपका नहीं। 8 फुट का है या हाँ, बड़ा height ऊंचा है, तो दरवाजा फिर है आप तो उसमें- मे बी तब आप लगा सकते हैं उसके ऊपर ताकि वो सर से ना टकराए। लेकिन देखें दरवाजे पे आप लगाएंगे तो स्पेशली कोई ऊपर करके देखेगा तो उसको नजर आएगा ना, वॉल पे तो आप सामने लगा यहाँ दें। से बंदा आ रहा है तो उससे वो भी नजर आ रहा है, उसे क्यों यूं करना है? नहीं, लेकिन हुमैरा जी जैसे डिपेंड करता है कि आप की क्या है उसमें, कि आप अपने मुताबिक इसको करें। ये ज़ैनब adjust कुछ कर लें। बता रही है कि वहाँ पे अच्छा लगेगा। ज़ैनब कहाँ घरों में ना नीश बनी हुई होती है, एक ईंट निकाल के बिल्कुल अंदर एक दीवार हुई हुई होती है, उसमें ही अच्छा लगेगा। ईंट निकाल के क्या मतलब? मतलब एक दीवार होती है जिसमें डबल से एक ईंट की दीवार होती है ना, तो अच्छा। बीच में नीश एक बनाते पोर्शन हैं ना जो जो उसमें। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है, उसमें अच्छा। से एक ईंट निकाल के तो एक स्क्वायर बॉक्स टाइप बनाते हैं, उसके बीच में ये अच्छा लगेगा। हाँ, और उसमें ये भी आप अच्छा अपनी सासों के कमरों में भी लगा सकते हैं, उनसे कहें सब्र करें, शुक्र करें, होप करें। जी, जो होप हो तो नहीं सकता है वो करनी हमारे कमरों में लगाना चाह रही होंगे, सब्र करो शुक्र करो। और होप करो, क्योंकि सासों को जरूरत है। क्या कहती है जरूरत? ये तो आप अपनी सास से पूछे। क्यों आप बगैर सास के पैदा हुई? जी मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला में उनके दर्जात आला को बुलंद मकाम करे और अता आप सबको सब्र अता करे। मुझे बहुत ज़्यादा सब्र अता करे, आपको अल्लाह ताला सब्र दे और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए और आपस में होप करें आप लोग। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर जो डोर एंट्रेंस शीट्स होती हैं, मैंने अक्सर देखा जब मैं टर्की गया था तो वहाँ पे बड़ा ईरान का आर्ट बिल्कुल। मौजूद है, तो वो एंट्रेंस पे अक्सर उन्होंने अपने डोर्स पे एंट्रेंस पे जी चीज़ें वो लगाई थी। आप देखें अगर ये अगवानी जो है ना उनकी वो बनी हुई हैं, ये जो उसका मिरर का वर्क होता है वो इस तरह डोर्स पे लगाते हैं, लेकिन वो छोटे साइज की होती हैं और वो होता भी Maybe- कपड़ा है। अब हुमैरा जी मे भी अगर ये इसके नीचे झालर वाली चीज ना हो जी, जी। तो भी तो डोर पे लग सकता है ना। हाँ बिल्कुल वो लग तो सकता है। आपकी अपनी है, लेकिन इसमें एक जिद्दत, एक खूबसूरती के लिए उन्होंने बिल्कुल। इसको आप वॉल पे लगाएं। लेकिन मैंने कभी इतने बारीक सवाल में अक्सर नहीं पूछता, लेकिन मुझे बड़ा दिल करता है ऐसा सवाल आपसे भी पूछने का कि आपको देखकर बड़ी खवातीन ये देख के कह रही होंगी कि इनको इतना वक्त मिल कैसे जाता है, शादीशुदा औरत है, बच्चे भी नहीं हैं। आजकल देखें, आजकल मैं आपको बताऊं, आजकल हर दूसरी लेडी मतलब इस काम में है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में और मतलब अपना टाइम देती हैं वो काम अच्छा को नहीं, मेरा भी सवाल और ये था, कारोबार। मेरा अच्छा। सवाल आपसे ये था कि क्या आप, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से अब जानना जी, शुरू जी, किए, जी, बिल्कुल। क्या एक खास वक्त औरत की जिंदगी में आता है जब उसके पास अपने लिए वक्त होता है, जैसे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बिल्कुल। पास अपने लिए वक्त आ जाता है कि हाँ अब मेरी लाइफ है, क्योंकि जल्दी शादी हो जाती है, मैंने उनको फिर वक्त मिल जाता है। हमायूं मैंने अभी से ये काम नहीं शुरू किया। अच्छा। मैं मतलब कह लें कि बहुत टाइम से, मतलब मैं थी 7th 8th क्लास में, तो मुझे शौक था, जैसे हॉबी होती है शौक होता है, वो हम इकोनॉमिक्स वाली लड़कियां होती तो थी। वो हाँ बिल्कुल, बस वो हर तरह का एक चीज़ को करने का शौक था। उस वक्त तो मीडिया का इतना दौर नहीं था कि ये कंप्यूटर। लेकिन ये मेरा आंटी, आपको नहीं लगता आपकी अपनी बेटी भी है कि अब एक बड़ा मसला हो गया? मुझे अभी तक याद है मेरी बहन, मतलब नॉट दैट लॉन्ग अगो, मेरे से 7-8 साल बड़ी थी, तो यानी कि इतना कोई पुराने वक्त की बात नहीं मैं कर रहा। एक होम इकोनॉमिक सब्जेक्ट हुआ करता था बिल्कुल जिसमें हुआ करता। आपको स्कूलों में सिखाया करते थे, जी, आपका जी, मैट्रिक का बिल्कुल। एग्जाम होता था, बोर्ड का बिल्कुल एग्जाम होता होता था, उस चीज को बिल्कुल सिलेबस से बाहर कर देना क्या अपने कल्चर से दूर होकर वेस्ट की तरफ जाने के मुतरादिफ नहीं? हम ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आके सवाल का जवाब पूछूंगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने करिकुलम में दोबारा इसकी इंक्लूजन करें, क्योंकि Which is very इससे- nice, and- बहुत अच्छी and चीजें सीखते आप थे ये लोग कर उससे। सकते थे कि आप खवातीन के साथ साथ आप मर्दों के लिए भी बिल्कुल कंपल्सरी कर लेते स्किल्स अगर दोनों को सिखाते हम सारे वापस skills आते कहीं सीखने मत जाएगा, चाहिए। देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। मैं चाहती हूँ आप वो सवाल दोबारा पूछें बहुत शुक्रिया ताकि उसकी कंटिन्यूटी रहे। बहुत शुक्रिया। मैं यही जानना चाहता कि जब मेरी बहन थी, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे आपा को, सो उनके टाइम पे होम इकोनॉमिक्स हुआ करता था। बिल्कुल हमने हुआ। क्या किया कि मॉडर्न होने के चक्कर में, वेस्ट के जाने से हमने उसको खत्म कर दिया। हमें ये करना चाहिए था कि लड़कों के लिए भी यकसा दोनों को निसाब सिखा- होना चाहिए था बेशक। ताकि दोनों को सिखा सकें। बेशक। ये क्यों नहीं हुआ और इससे क्या फर्क पड़ रहा असल है? में हुमायूं हमारे मतलब कल्चर का ही हिस्सा कह लें कि होम इकोनॉमिक्स को बच्चियों पे ही थोपा जाता था। जेंट्स को तो इस तरफ वो कहते हैं ना, भाइयों और बाप को तो वो कहते थे कि उठ के
हमारे दौर में ये कहा जाता था कि जी पानी तक भी वो नहीं पीते थे लेकिन खुद हुमैरा उठ जी के। जब स्कूल्स में सिखाया जाता था तो उसी पीरियड में उसी क्लास में लड़कों को जो है वो छोटी मोटी चीजें ठीक करने का काम सिखाया जाता था, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया बिल्कुल, जाता था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे थे जिनमें मुझे बड़ा अजीब लगता था, उनके लिए बॉयज के लिए वो गेम्स पीरियड होता था और लड़कियों के लिए वो होम इकोनॉमिक्स होता था। बेशक उस वक्त नहीं समझ आई कि यार ये क्या ये कर रहे क्या हैं, लेकिन कर रहे अब लगता है कि उस वक्त बोलना चाहिए था कि हम क्यों नहीं सीख सकते होम बेशक, इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। अगर ये सिखा दिया जाए, दोबारा ऐड कर दिया जाए, बिल्कुल। तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप में इजाफा नहीं हो जाएगा? बेशक होगा, क्यों नहीं होगा। तो अगर अभी आपको क्या लगता है करिकुलम में इस क्या चीज़ ऐड की जाए कि किस तरह की ट्रेनिंग कराई जाए, ये वोकेशनल सेंटर पे ही बिलीव करना चाहिए? लेकिन अब मैंने देखा है कि अब बॉयज़ में भी है ये, अच्छा, बॉयज़ में भी है मतलब अच्छे, मतलब मैंने देखा हमजा है कि बनाता है नहीं, हमजा इस तरफ नहीं है, Interest हमजा नहीं है कुकिंग में ज्यादा वो शौक है interest उसे? वो शौक है, और अच्छा बनाता है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बेकिंग तो आप जैसे भी कोई नहीं करता। अभी मतलब जैसे वो 2 साल मतलब आउट ऑफ कंट्री रह के आया है तो वहाँ वो सारा खुद ही करता लेकिन था। हुमैरा जी इसका मतलब है उसके अंदर ये आर्ट भी होगा, उसने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं हाँ किया। ये maybe, है, लेकिन कहीं इस ना तरफ कहीं उसके अंदर ऐसा चूसरा नहीं, interest लेकिन हो। उसको कह लें कि थोड़ा नीटनेस की तरफ, घर साफ हो, घर नीट हो, और ये उसको अम्मा की उसने खुसूसियत ले ली है। अच्छा आ जाए आप, हम जैनब के पास चलते हैं, किचन में की चलते, तरफ। आज आप बनाएंगी, हम आपको 8 चीजें देंगे बनाने है। के लिए, चीजें इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें से कुछ बनाना है। पानी होगा, ठीक है। उबलावा पानी होगा, गंदा पानी होगा, खारा पानी होगा, कुएं का पानी होगा, चश्मे का पानी होगा और पानी होगा। आ जाए। इसकी भी क्या जरूरत थी इतने इतने पानी होगी। इतने इस तकल्लुफ की। जी जी जैनब, आपकी ये चीजें आप खा खा कॉफी के ना, जब बर्फ डाल के पिया करें, खुल्ड कॉफी पिया करें। यार मैंने बीच में उससे एक दफा और गर्म करा दी थी, मैं बताओ बहुत क्या ज्यादा क्या गर्म आप थी। क्या करते हो, किस तरह चल रही है सारा? यार ये आपकी चीज़ें मैं देख के इतनी मुतासिर होती हूँ ना, ये जो आप घर में खुद से बनाती हैं, कि अब मैंने फाइनली चॉपर खरीद लिया है। ओह मुबारक को। मैंने कहा बहुत भाई, बड़ा ये एक मुहिम्मा था, है ना, वो मुहिम्मा एक मरहला था जो हल नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने खरीद लिया। मैंने कहा भाई वो इतनी अच्छी चीज़ें इतने कम बजट में और इतनी सफाई से बना सकती है, तो मैं भी लेकिन बना बहुत अच्छी बात है कि हलीमा के घर में वो चॉपर हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि यूज तो होना नहीं है वो। नहीं क्या वो यूज recipe है? अभी देखो उन्होंने मुझे दिखाया था, सीख कबाब कढ़ाई बनाई उन्होंने, तो वो चॉपर के बगैर तो बिल्कुल बन कहा नहीं तो ये सकती। उसने। शामी कबाब की मैं यहाँ रेसिपी बता देती हूँ। चिकन या बीफ आप ले सकते हैं, बोनलेस 500 ग्राम के हिसाब से ये रेसिपी है। चने की दाल 1 कप आपने भिगोई हुई, 3-4 घंटे के लिए आप इसको रख दें। प्याज 1 दरमियानी, लहसुन 1 खाने के चम्मच, अदरक 1 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदर चॉप की हुई। गरम मसाला आपने जो साबुत यूज़ करना है उसमें दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 4 से 5 अदद, काली मिर्च 8 से 10 दाने, बड़ी इलायची 1 अदद, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय के चम्मच, अंडा जो है 1 अदद चाहिए होगा, हरा धनिया और पुदीना इसमें जाएगा। अच्छा जो साबुत गरम मसाले हैं ना, वो एक पोटली में भी आप बना के जो है वो डाल सकते हैं, ताकि जब बाद में आप इस मिक्सचर को कूटें या पेस्ट बनाएं, यकजा करें एक साथ, तो फिर उसमें ये होगा गरम मसाले ना आए। हाँ जी मतलब उसका सिर्फ एसेंस आना चाहिए, वो सारे एसेंस, जरूरी हाँ नहीं एसेंस आने। आनी चाहिए, क्योंकि आप जब उसको पकाएंगे तो वो सारा एसेंस उसमें आ जाएगा। कुछ लोगों को छोटी इलायची नहीं पसंद, लौंग नहीं पसंद, तो वो फिर आप मुंह में आते हैं शामी कबाब खाते हुए कुछ लोगों को अच्छे से, क्योंकि आप ये चाहिए शामी कबाब क्या मुंह में ही आते पिसे हुए होने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए मुंह में। इस हरी इलायची और ये चीजें मुंह में नहीं आनी चाहिए। बट मुझे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मेरी सास बहुत अच्छी शामी कबाब बनाती है, मुझे वो अच्छा लगता है कि वो रेशे मुझे फील हो। नहीं 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 नहीं, मैं गरम मसाले की बात कर रही हूँ, मैं गरम मसाले की बात कर रही हूँ। गरम मसाला खाते हुए जब आप, जैसे आपके मुंह में बिरयानी खाते हुए भी लौंग या इलायची आती है तो दिल खराब होता है कि यार ये क्यों आया, उसका बहुत सॉरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। कर रहा हूँ। आप चिकन पे बिलीव करते हो शामी कबाब या गोश्त के? बीफ के, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है चिकन लेकिन के जो नहीं आप होते कह रहे हैं ना रेशे वाले, हाँ। वो बेसिकली जब आप उसको वो करते हैं ना, वो भी प्रेशर कीमे से देते नहीं, हैं, और वो कीमे से नहीं वो बनते, कीमे से नहीं होते, गोश्त बोनलेस से गोश्त से हाँ, बनते हैं, चिकन गोश्त से बोटी जब आप से होते उसको हैं। प्रेशर और के दूसरा बाद ये वो कि वो करते हैं चॉपर, हाँ, और हाँ। दूसरा ये कि वो चॉपर में उसका चॉप नहीं किया जाता मसाला, वो कूटा हाथ जाता से है। कूटा जाता है, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। रेशा होता है, उससे नहीं, ताकि और वो बस, रेशा हाँ। रेशा कायम रहे। और वो मिक्सचर जब ठंडा हो जाए कूटने के बाद, तो फिर आप उसके अंदर अंडा, हरा धनिया, पुदीना या सब्ज मिर्च अगर आप थोड़े
जैसी चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, तो वो आप डाल के शेप बना के आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं अंडा लगा के, या फिर आप इसको अच्छा ज़ैनब, एक बड़ी चीज़ है कि साइज ऑफ कबाब बहुत मैटर करता है। लोग बहुत मोटा बना देते हैं कबाब, जितना मोटा होता है उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता, मैंने ये देखा है। दूसरा, बहुत अंडे की गेम है, ठीक है, आप अंडा किस तरह लगा रहे हैं, और अंडा कुछ लोग अंडा नहीं लगाते तो वो कबाब भी बड़े मजे के होते हैं। सो ये दोनों का पता हो, एक तो अंडे के बगैर वाला कबाब और एक साइज ऑफ द कबाब। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ लोग जिस तरह से मैंने बताया कि मिक्सचर के अंदर ही अंडा डाल दें, तो फिर तो अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फिर दूसरा ये कि जब आप कबाब फ्राई कर रहे हो तो आपका तवा या फ्राई पैन बहुत अच्छे से गर्म हो, ताकि जब आप उसको उसमें डालें अंडे के बगैर तो वो चिपके नहीं, वो इतना अच्छा गर्म। और तेल, कुछ लोग तेल कम डालते हैं शामी कबाब फ्राई करते हुए, थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि वो अंडे के बगैर जो है वो टूटे नहीं, अक्सर टूट जाता है। डिफ्रॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि जी ये अंदर से ऊपर से पक जाएगा, अंदर से ठंडा रह जाएगा। तो आपने जो है चूल्हा मतलब तेज़ करके उसकी आंच उसको गर्म करके फिर चूल्हा लो कर दे ताकि उसकी हीट बरकरार रहे, और इस तरह से जो है वो शामी कबाब टूटता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। शामी कबाब मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ें, जो मुझे पुलाव और बिरयानी के साथ मिल जाए तो वाह हो जाता है। और साथ में शायद अगर आप लोगों ने कभी कहा था नाश्ते में अगर पराठे के साथ शामी कबाब हो तो बहुत मज़ेदार होता है। हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच। ऑफ कोर्स हम आपको ये फन फील्ड शो इसलिए देते हैं ताकि आप जो डिप्रेशन और किसी परेशानी से दो चार हैं, ज़िंदगी में सब कुछ चलता होता है, तो आप एटलीस्ट ये 2 घंटे हमारे साथ हंस खेल सकें। मेरा आंटी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी चीज़ें मेरी लाई, बेचारी के लिए भी ला सकती थी आप, लेकिन आपको मैं पसंद आता हूँ इसलिए आप हमेशा ही किया। अल्लाह को सलामत रखे और आपकी बेटे और बेटी खुशियाँ आपको देखना नसीब फरमाए। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे ये कहेंगे आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।